गवर्नर सिंध का जाय वकुआ का दौरा, इमदादी कामों का जायजा लिया। कामरान टिसोरी ने मेयर कराची को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। ये वाक़या इंतजामिया और हुकूमत की नाअहली है। फायर फाइटर के देर से पहुंचने की भी तहकीकात होनी चाहिए। सिर्फ अहकामात या ऐलानात नहीं बल्कि एक्शन लेना होगा। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना होगा। SBCA सफ़ेद हाथी बन चुका है। कामरान खान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला सिंध का आतिशज़दगी वाक़े में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। आतिशज़दगी के वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कमिश्नर कराची की ज़ेरे निगरानी कमेटी कायम कर दी। कमेटी आतिशज़दगी की वजूहात और गफलत बरतने वाले अनासर का तयन करेगी। वज़ीर आला की इंक्वायरी कमेटी को 3 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जाय वकुआ का दौरा, इमदादी सरगर्मियों की निगरानी की। लोगों को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। जिन लोगों का माली नुकसान हुआ है हुकूमत सिंध उसका अजाला करेगी। वाक़े की तहकीकात करके कसूरवार को कटहरे में लाएंगे। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में अपील पर समात आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समात करेगा। एहतसाब अदालत ने अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद और 2.5 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई थी। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की नैब अपील पर भी समात होगी। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान 15 साल बाद मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में आइंदा आम इंतखाबात में मिलकर चलने पर इत्तफाक। नून लीग ने MNA की 2 MPA की 3 सीटों पर एडजस्टमेंट की पेशकश कर दी। कायद नून लीग में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तजावीज़ मुरतब करने का भी फैसला। दोनों जमातें सियासी मामला तय करने के लिए कमेटी बनाने पर मुत्तफिक। चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। तहरीक इंसाफ में ओहदों की तकसीम। शाह महमूद कुरैशी बिला मुकाबला वाइस चेयरमैन PTI मुकर्रर। चौधरी परवेज इलाही मरकजी सदर, फिरदौस शमीम नकवी मरकजी नायब सदर बन गए। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो, कासिम सूरी, मुश्ताक अहमद गनी भी पार्टी के मरकजी नायब सदर मुकर्रर। नौमुंतखब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अहम जमाती ओहदों पर तकर्रियां कर दी। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक दरख्वास्तें समात के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन कल समात करेगा। इसराइली फ़ज़ाइया की गज़ा में वहशियाना बमबारी। रफ़ाह में बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह पर बम बरसा दिए। इसराइली हमलों में 9 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी। फ़लस्तीनी पनाहगाह पर 3 दफ़ा बम बरसाए गए। हमले के बाद इमारत में आग भड़क उठी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत, मगरबी किनारे में बमबारी से मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तौर पर अब तक इसराइली हमलों में 16,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 43,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत। गज़ा में हमास के जंगजुओं के इसराइली फ़ौज पर कारी वार। हमास ने गज़ा की पट्टी में सहूनी फ़ौज और गाड़ियों पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में इसराइली फ़ौज और टैंकों पर कामयाब हमलों को देखा जा सकता है। हमास के जंगजुओं ने रॉकेट्स और ग्रेनेड से इसराइली फोर्सेस को निशाना बनाया। पुतिन को रूस का दोबारा सदर नहीं बनना चाहिए। अगर पुतिन सदर बना तो नेटो ममालिक पर हमले होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की रिपब्लिकन्स को पुतिन के खिलाफ मिलकर चलने की पेशकश। बाइडन का यूक्रेन के लिए नई इमदाद का ऐलान। और गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान से अब तक 4,14,452 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके। गुज़िश्ता रोज़ 2,268 गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफगान बाशिंदे वापस गए। रोज़ाना की बुनियाद पर तुर्खम और चमन बॉर्डर्स से अफगान बाशिंदों की वापसी।